हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेजे सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था स्कैनएफ फंक्शन के बारे में। हमने स्कैनएफ फंक्शन को पूरे अच्छे से एक्सप्लोर किया था और हमने यहाँ पे स्कैनएफ फंक्शन को अच्छे से देखा था। मैं आपको बता दूं, एक बार ड्राइव खोल के बता दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे देखिएगा आपको कुछ नोट्स भी दिए थे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वो नोट्स आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमने स्कैनएफ फंक्शन देखा था, कैसे हम इनपुट लेंगे यूजर से, ठीक है, वो पूरा हमने यहाँ पे देखा था। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट क्या है, और कांस्टेंट के बाद हम देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, आ गए हम अपने नोट्स में आने के बाद देखिएगा, अब हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट, सो गाइस, मैं आप सबसे पहले आपको बता दूं, देखिएगा थ्योरिकल आपको प्रॉपर मिल जाएगा, यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे, पूरा आप देख लेंगे। मैं आपको एक तरह से बता दूं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि देखिएगा, जो हमारे पास मेमोरी ब्लॉक बना है, हमारे पास मेमोरी ब्लॉक जो बनता है उसके अंदर हमने वैल्यू दी। वैल्यू देने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर हमने एक वैल्यू इनपुट करा दी। हम चाह रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद उसके अंदर दूसरी वैल्यू असाइन हो जाए। इट मीन उसके अंदर दूसरी वैल्यू असाइन हो जाए। तो जब वैल्यू दूसरी असाइन करनी होगी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूँ। अभी देखिएगा यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड बना ले रहा हूँ, उसके बाद हम न्यू स्लाइड बना लेंगे। इसमें देख लेते हैं गाइस। देखिएगा, सबसे पहले जैसे मैंने लिखा इंट a इक्वल टू, अगर मैंने 19 लिखा, ठीक है गाइस। अभी क्या हुआ, यहाँ मेमोरी एक मेमोरी ब्लॉक बना है, ठीक है। मेमोरी ब्लॉक जैसे यहाँ पे बनेगा, किस तरह का मेमोरी ब्लॉक, इस तरह का मेमोरी ब्लॉक बना है यहाँ पे। इसके अंदर एक ये मेमोरी ब्लॉक बना। अब इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर जो a नाम का वेरिएबल है गाइस, ये a नाम का वेरिएबल बना, ठीक है। इसके ऊपर ये a नाम का वेरिएबल है। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर वैल्यू आ गई 19, ठीक है। ये इसकी 19 वैल्यू आ गई। हो सकता है इसका कोई, इसका एड्रेस भी होगा, इसका नाम भी होगा, मैं सारा आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हम चाहें, अगर हम उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अगर हमारी इंस्ट्रक्शन ऐसे आ जाए, देखो इसके बाद अगर नेक्स्ट लाइन में आ जाए a प्लस प्लस आ जाए, तो अभी के लिए क्या होगा कि इस एक्चुअल वैल्यू जो है, जो हमारी इसकी 19 की एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पे अब 19 ना होगे 91 हो जाएगी। तो गाइस, ये क्या है, ये है वेरिएबल एक तरह से। बट अब कांस्टेंट क्या है गाइस, हम कांस्टेंट देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको इसका एक बार थ्योरिकल बता दे रहा हूँ, थ्योरिकल के बाद आप देख लेना। तो कांस्टेंट एक वेरिएबल ही है, नॉर्मल एक वैल्यू जहां पे हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो एक स्पेस ही है कांस्टेंट, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन है कैन नॉट बी चेंज इन द प्रोग्राम। हम इस प्रोग्राम में अपने कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते। इट मींस जो हमने अभी यहाँ पे स्पेस बनाया है, देखिएगा ये स्पेस बनाया है, अभी क्या हुआ था, 19 के बाद 91 वैल्यू हो गई थी, यहाँ पे हमारी 91 आ गई थी। बट अगर हम इसको कांस्टेंट डिक्लेयर करें, इट मींस देखिएगा, अगर हम यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूँ और हम इसको भी थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने देखिएगा यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दे रहा हूँ सबसे पहले, कॉन्स्ट। उसके बाद मैंने इंट लिखा, इंट के बाद मैंने यहाँ पे अगर पाई लिख दिया। पाई की वैल्यू क्या होती है, देखिएगा पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सी यहाँ पे स्मॉल होगा, ये थोड़ा इसके मैकेनिज्म की कारण यहाँ पे हो रहा है। और अभी क्या हुआ, इसके लिए एक मेमोरी ब्लॉक बना होगा गाइज, यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा। तो मेमोरी ब्लॉक हम बना ले रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए मेमोरी ब्लॉक बना ले रहे हैं। यहाँ हमने क्या हुआ कि हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक बना, ठीक है। यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ, एक मेमोरी ब्लॉक बन गया और उसके अंदर एक वेरिएबल बनेगा। वेरिएबल कौन सा बनेगा, वेरिएबल जो बनेगा हमारे पास पाई नाम का, ठीक है। यहाँ पे एक पाई नाम का वेरिएबल बन गया, ये हमारा पाई है। अब इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी, इसके अंदर वैल्यू 1.34 वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है गाइस। अभी इसमें क्या हुआ, 3.14 होगी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिएगा अभी दोनों हमारे पास है, इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पे करूं, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूं पाई इंक्रीमेंट, या फिर अगर मैं करूं पाई डिक्रीमेंट कर दूं, यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दूं, इट मींस अगर मैं कुछ भी यहाँ पे करूं तो ये इलीगल है। इलीगल कैसे है कि इसकी वैल्यू तो चेंज हो रही थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो सकती थी क्योंकि ये क्या था, नॉर्मल था। बट जब हम किसी के सामने यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड को ऐसे यूज कर लेंगे ना, कॉन्स्ट कीवर्ड को जब हम किसी के सामने यहाँ पे यूज करते हैं, उसके लेफ्ट में वेरिएबल के लेफ्ट में, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये कॉन्स्ट बन जाता है। इट मींस ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब जो वैल्यू इसके अंदर पहले असाइन हुई थी फर्स्ट टाइम पे, वही असाइन होगी, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये कितने टाइप से असाइन कर सकते हैं वो हम अभी देख लेंगे, ठीक है गाइस। अब तो इसका मतलब आपको पता ही लग गया होगा कि वेरिएबल का फ्लो क्या है, अप डाउन होता रहता है। इट मींस पहले यहाँ ऊपर के लिए गया, नीचे भी आ सकता है, और डाउन ऊपर भी हो सकता है, ऐसे चलता है। बट कांस्टेंट का फ्लो एक बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है, सीधा बिल्कुल, ठीक है। ये चेंज नहीं हो सकता कभी भी। अब हम इसे यूज क्यों करते हैं, ठीक है गाइस। पहले हम अपने नोट्स में चल के देखते हैं एक बार। यहाँ पे जो हम नोट्स पढ़ रहे थे वो हम एक बार देख लेंगे।
सबसे पहले क्या है देखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, इसको चेंज नहीं कर सकते, 10 करा तो 10 ही होगा वैल्यू, 20 करी 20 होगी, अगर ये करा कैरेक्टर में भी ले सकते हैं, ये हो सकता है, इंटीजर में हमने ये लेके देखा और फ्लोट में 3.4 करा तो यही होगा, ठीक है। उसके बाद हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे कि हमने कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट के बाद हम कोई भी डेटा टाइप लिखेंगे और उसके बाद नेम ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने पाई लिखा 1.34 लिखा, अब अगर मैं यहाँ पे पाई इक्वल टू 3.33 करूंगा तो ये एरर आ जाएगा, यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आएगा, ठीक है गाइस। अभी हम आपको आने वाले फर्दर वीडियो में बताएंगे कंपाइलेशन एरर क्या होता है और रन टाइम एरर क्या होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो कॉन्स्ट, अब उसके बाद देखो एक लाइन रेड में लिखी है यहाँ पे, द कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इस चीज पे आप एक बार को गौर मत कीजिएगा, आगे की लाइन पे आप पहले इस चीज को देखिएगा। आप इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कॉन्स्ट कीवर्ड। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो कॉन्स्ट क्या है, तो सबसे पहले आपको आंसर देना है कि जो कॉन्स्ट है वो हमारा एक कीवर्ड है, सी प्रोग्रामिंग में कॉन्स्ट कीवर्ड है। उसके बाद कॉन्स्ट का मैकेनिज्म क्या है, कॉन्स्ट का मैकेनिज्म है कि किसी भी वेरिएबल को स्थिर रखना, इट मींस बिल्कुल फिक्स रखना, उसकी ना तो अपग्रेडेशन हो सकती है ना डिग्रेडेशन हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद टाइप ऑफ डिफाइन कांस्टेंट, हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कांस्टेंट को, तो उसके बाद दो टाइप है हमारी, सबसे पहले कांस्ट डेटा टाइप वेरिएबल का नेम, उसके बाद वैल्यूज हमारी जो भी होगी, जो भी डेटा होगा उसके अंदर। दूसरा है डिफाइन डेटा टाइप वेरिएबल। अब ये क्या है, ये देखो प्री प्रोसेसर होता है गाइस, हैशटैग मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसके बाद आपको इसका पता लगेगा, ठीक है। तो हैशटैग क्या, प्री प्रोसेसर, उसके बाद हम डिफाइन करके एक कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफाइन करके कीवर्ड यूज करने के बाद डेटा टाइप का नाम लिखेंगे और उसके डेटा टाइप का नाम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं भी लिख सकते, हमारी मर्जी है, हम चाहें तो जैसे मर्जी वैसे करते हैं, ठीक है। अब ये डिफाइन का होता है, ये डिफाइन मेन फंक्शन, जो हमारा मेन फंक्शन है उससे ही पहले होता है हेडर, मतलब जो हमारा हेडर है उसके सीक्वेंस में, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या, वेरिएबल का नाम और उसके बाद वैल्यू। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान देने वाली है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम जो यहाँ पे विल नॉट यूज लिखा हुआ है, किसको, सेमीकोलन को। प्री प्रोसेसर में हम कभी भी सेमीकोलन को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऑलवेज हमारा हेड, देखो फंक्शन के ऊपर होगा हेडर सेक्शन में और हमें यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि कांस्टेंट डिफाइन के लिए आल्सो यूज टू कांस्टेंट डिफाइन, जो हमारा प्री प्रोसेसर है वो कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए यूज होता है। अब गाइस इसी चीज को हम अपने क्या करेंगे, वीएस कोड में चलेंगे और वहां पे आईडी में हम इसका एग्जांपल करके देखेंगे, वहां में अच्छे समझ में आएगा। सो गाइस अभी देखिएगा यहाँ पे क्या है, मैं अपने आईडी में आ गया और आईडी में आने के बाद नई फाइल बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे const_1.c के नाम से मैंने यहाँ फाइल बना ली है। उसके बाद देखिएगा सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मेट लिख ले रहा हूँ, फॉर्मेट मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ stdio.h और उसके बाद क्या, इंट मैन, ठीक है। इंट मैन मैंने यहाँ पे कर लिया, यहाँ इंट मैन कर लिया है। तो गाइस सबसे पहले हमने फॉर्मेट क्या देखा था कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ इंट a इक्वल टू देखेगा 19, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करा, मैं यहाँ प्रिंट एफ करा दे रहा हूँ, मैंने यहाँ प्रिंट एफ कराया और प्रिंट एफ कराने के बाद सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर, देखो गाइस इसका कॉन्सेप्ट आपको पता ही है और अभी इसी लेक्चर में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे ए किया, ए करने के बाद गाइस देखिएगा ये हो गया, यहाँ पे ए प्रिंटिंग होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए के अंदर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं सेम इस लाइन को यहाँ से कॉपी करके दोबारा प्रिंटिंग करा दे रहा हूँ। सो गाइस देखिएगा मैंने यहाँ पे किया, उसके बाद मैं रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न कराऊंगा यहाँ पे क्या 0, क्योंकि आपको पता है रिटर्न कहाँ होता है, क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसका थोड़ा पॉज करके वीडियो को आप मुझे बताइए, रिटर्न अगर मेन फंक्शन का जो भी रिटर्न है वो कहाँ जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहली वीडियो में बताया, आप इसको पहली वीडियो को वॉच कीजिए, उसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा। अभी क्या किया, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद देखिएगा गाइस हमारा आउटपुट क्या है, सबसे पहले हमारा 19 और 91 आया। अभी क्या किया था मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे /n यूज करूंगा तो न्यू लाइन आ जाएगी गाइस। तो मैं /n यूज करने के बाद आपको बता रहा हूँ ये क्या है, देखिएगा क्या हुआ 19 और 91, इट मींस यहाँ 19 ए की वैल्यू थी और यहाँ पे 90 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हमने किया तो देखिएगा गाइस यहाँ पे क्या हुआ 91 हो गया। अभी आपको मैंने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अभी अगर हम इसको यहाँ पे कॉन्स्ट कर दें, अगर देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉन्स्ट कर दूं तो अभी सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे कुछ ही टाइम में देखिएगा कंपाइलर हमारा एरर दे देगा। सबसे पहले इसने हमारे को यहाँ पे एरर दिए, एरर हमारा क्या है देखिएगा, इन एरर को भी आपको समझना है। ये हमारे जो एरर आ रहे हैं ना, कभी कभी एग्जामर क्या होता है कि एरर बोलता है कि ये एरर कब आता है, तो हमें इन एरर को भी अच्छे से ध्यान रखना है कि ये एरर किस टाइम पे आता है। तो देखो इसने एरर दिया, इसने कहा कि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, भाई कांस्टेंट को आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो देखिएगा पहले ही हमारा क्या कंपाइलेशन एरर आ गया। रन टाइम का एरर क्या होता है कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आता, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, जब हम रन करेंगे तब एरर आएगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वैसे भी हमारे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो पड़ी है, शॉर्ट वीडियो में मैंने पूरा बता रखा है रन टाइम एरर क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर हमने करके भी दिखाया है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ तो देखिएगा उसके बाद हमारा जो एरर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा एरर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा, सेव करके जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा देखो यहाँ पे क्या 90 वैल्यू दोबारा प्रिंट होगी। सो गाइस मेरे हिसाब से कांस्टेंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर सकता, उसके बाद देखिए गाइस मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो कॉन्स्ट, अगर मैं फ्लोट के अंदर वैल्यू लेना चाहूँ, मैं यहाँ जैसे मैंने पाई लिया था 3.14,
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट के अंदर अगर मैं कैर भी लेना चाहूँ ना, कैर सी एच इक्वल करके मैं अगर इसके अंदर मैंने ए ले लिया है, तो इन दोनों को भी अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो गाइज यहाँ पे देखिएगा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परसेंटाइव ऐप के साथ मैं यहाँ पे पाई को प्रिंट करा लूंगा। पाई मैंने यहाँ प्रिंट कराया और गाइज इसको मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे करेक्टर को हम सीक्वेंस सी से प्रिंट कराते हैं और यहाँ पे क्या सी एच, ठीक है सी एच। अब देखिए गाइज इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। देखो अभी हमारा यहाँ पे मैं \n लगाना भूल गया था, ठीक है, न्यू लाइन के लिए। अब देखो यहाँ पे, ठीक है गाइज, अभी क्या हुआ 19 और 3.44, उसके बाद कितना 4 टाइम्स 0 आया और ये आया। देखिए गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हमारा इसके बाद क्या होता है 6 बिट हमारे 00 आते हैं, 6 बिट में हमारी 0 आएगी, ठीक है गाइज। अगर हमें इसकी बिट लास्ट के जो हमारे पॉइंट के बाद की 0 है वो हमें कम करनी है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं, या इट मींस अगर हम 0.2 भी लिखेंगे, तभी देखिएगा, पहले मैं बता देता हूँ 0 वाले केस में अगर हम ऐसे लिखते हैं तो देखिएगा अभी आंसर क्या आएगा। अभी देखिएगा उसके बाद कुछ नहीं आया, उसके बाद हमारे 2 ही पॉइंट आए हैं, 0 नहीं आए। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से अगर मैं 0 भी हटा दूंगा, उसके बाद अगर मैं ऐसे भी एग्जीक्यूट करूंगा 0.2, तो उसके बाद भी क्या होगा, ये पूरी हमारी वैल्यूज यहाँ पे ऐसी प्रिंट होगी एज इट इज। तो गाइज देखिएगा यहाँ पे 19 3.14 और ए आ गया। तो इस वीडियो में आपने देखा गाइज कि हम कांस्टेंट को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपसे कहता है कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, तो बता सकते हो आप कि कांस्टेंट का फ्लो बिल्कुल अपना एक ही जगह टिका होता है, स्थिर रहता है, और जो हमारा वेरिएबल है उसका फ्लो हमारा ऊपर नीचे होता रहता है। इट मींस इसके जो वैल्यूज है वो हमारी चेंज हो सकती है, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अदर कोई और वैल्यू भी ओवरराइट हो सकती है, बट कांस्टेंट में कोई वैल्यू ओवरराइट नहीं हो सकती, जो फर्स्ट टाइम पे असाइन हुई है वही होगी। सो गाइस मैं इसमें एक चीज आपको बताना भूल गया, यहाँ पे देखिएगा अभी मेरे को सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैशटैग और उसके बाद डिफाइन लिखेंगे। डिफाइन के बाद हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे ANS लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद हम इसमें इक्वल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सीधा हम क्या लिखेंगे 78 जैसे मैंने लिख दिया। अभी हमें ना तो यहाँ पे कोमा यहाँ पे सेमीकोलन लगाने, ना ही यहाँ पे इक्वल लगाना। अभी हमारा क्या डिफाइन हो गया। इट मीन इसका मतलब क्या होता है गाइस, देखो कांस्टेंट का मतलब है कि एक वैल्यू को प्रॉपर डिफाइन कर देना, अब इसे चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब भी यहीं पे है कि डिफाइन कर दिया हमने ANS = 78 है, चेंज नहीं हो सकता। बट इस केस में क्या है कि अगर हम चाहें, यहाँ पे एक अनडिफाइंड प्रीपोजिशन भी होता है, अनडिफाइंड की हेल्प से उसे हम अनडिफाइंड भी कर सकते हैं, बट इस केस में हमें ओनली डिफाइन पढ़ना है तो हम डिफाइन को ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट है, जब हम लास्ट में प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद मैं इस सबको पूरे को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। कमेंट आउट करने के बाद देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं प्रिंट ऑफ करा ले रहा हूँ। प्रिंट ऑफ कराने के बाद मैं यहाँ पे प्रेजेंटाइव ऐप के साथ अगर मैं इसको प्रिंटिंग कराऊंगा, देखिएगा गाइस कि हम किसी के साथ भी करा सकते हैं। डी के साथ अगर मैं इसको प्रिंटिंग कराता हूँ, यहाँ पे ये मैंने ANS करा, ठीक है। तो अभी हमारी प्रिंटिंग क्या होगी, अभी हम इसको टर्मिनल कर ले रहे हैं, सेव करके जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद देखिएगा आंसर क्या आएगा, आंसर 78 आया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको F के साथ कराता हूँ यहाँ पे गाइस। अगर मैंने यहाँ पे F के साथ इसको प्रिंटिंग कराई है तो देखते हैं आंसर क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आउटपुट आया था, पहले हमारा क्या आउटपुट आया था, पहले हमारा आउटपुट आया था 78, बट अभी हमारा आउटपुट 00 आया। तो गाइस ये क्या करता है कि यहाँ पे देखता है कि अगर हमारी वैल्यू पॉइंट में है, अगर मैं पॉइंट में 89 कर दूं यहाँ पे, तो गाइस क्या होगा कि अब इसका कुछ आंसर आएगा, ठीक है। बट अभी हमारी पॉइंट में कोई वैल्यू थी नहीं, तो इसने 00 किया इसको। उसके बाद हम दोबारा देख ले रहे हैं यहाँ पे प्रिंटिंग करा के, तो उसके बाद मैंने सेव किया, सेव करके जैसे ही मैं चलाऊंगा तो देखिए 78.89 आ गया। अब ये 78.89 00 आ गया। यहाँ भी सेम कंडीशन है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के 2 लिखता हूँ या इवन 3 भी लिखता हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे 3 वैल्यूज ही आएंगी पॉइंट के बाद की, ठीक है। अभी अगर मैं इसको प्रेजेंट टाइप डी से अगर मैं प्रिंटिंग कराता हूँ तो देखता हूँ उस केस में क्या होगा, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद अभी इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू आ रही है, देखो क्यों। तो गाइस यहाँ पे आपको देखना होगा कि अगर आपने पॉइंटर के अंदर वैल्यू दी है तो आपकी जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक फ्लोट में कंसीडर होगी, ठीक है। और वैसे अगर दिया आपने वैल्यू विदाउट डेसिमल, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो हमारी इंटीजर में कंसीडर होगी, ठीक है गाइस। तो इस लेक्चर में आपने कांस्टेंट देखा और नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए हमारा AKID सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वीडियो, इसकी ये प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि जितनी भी हमारी जो कंटिन्यूस वीडियोस है वो आप देख पाए अच्छे से। आने वाली यहाँ पे मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूंगा और उसमें आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी देखने की, और इसे बुक मार्क कर लीजिएगा गाइस, ठीक है आप। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ VS कोड में हमने प्रॉपरली देखा। सो गाइस अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदर अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि हमारी जो लेक्चर है वो आपको रेगुलर देखने के लिए मिलेंगे, पूरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।